है गाइस, तो पिछली वीडियो तक हमने हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ लिया था, जो कि 1.6 चैप्टर टॉपिक का एक सब टॉपिक ही था। अब इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ेंगे। मॉडर्न मेथड से ही हमारे टर्म से ही पता चल जाता है कि ये कुछ स्पेशल होगा और इसमें ये कुछ उससे बेहतर होगा हमारे ट्रेडिशनल वाले से। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हमारा क्या क्या है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हमारा फर्स्ट तो है हमारा ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम, एंड सेकंड है हमारा ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम को हम लोग हिंदी में छिड़काव तंत्र बोल सकते हैं। छिड़काव तंत्र के आवाज़ से ही पता चल जाता है कि ये छिड़कने वाला होगा, कुछ ना कुछ छिड़क के जाएगा। और दूसरा हमारा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, रूट्स के पास जाता है। इन दोनों में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमें कुछ स्टडी नहीं करना है, कुछ लर्न नहीं करना है, बस समझना है। इट हैज़ टू बी अंडरस्टैंड नॉट टू बी लर्न, बिकॉज एग्ज़ाम में ये बस लिखने के लिए बोलेगा, इसकी समरी लिखने के लिए, इसका फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए बोलेगा, इसका डेफिनेशन नहीं देगा और इससे क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो स्प्रिंकलर सिस्टम को हम लोग आइए पढ़ते हैं। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम का पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। हाँ, एक लंबी लाइन होती है जो क्या होती है, हमारी पंप से जुड़ी होती है, और उस लंबी लाइन में स्थान मीन्स एक निश्चित दूरी पर क्या होता है, निश्चित दूरी पर पाइप लगे होते हैं, कई पाइप्स लगे होते हैं, और उन पाइप्स के ऊपर भी एक नोजल्स लगे होते हैं। ओके, व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, वो नोज़ल क्या करते हैं, वो फ्लो करते हैं, उस नोज़ल को, पानी को फ्लो करते हैं जब पंप हमारा प्रेशर देता है। किसको, पाइप में जब पंप प्रेशर देता है तो नोज़ल्स हमारे पानी को फ्लो करते हैं। इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोज़ल्स, यही दिया है कि ये हमारा कहाँ से होता है, रोटेटिंग नोज़ल्स से होता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज़ रेनिंग। या क्या करता है, या छिड़काव होता है जैसे क्रॉप्स को लगेगा कि हमारे ऊपर वर्षा हो रही है, और बारिश की तरह ये हमारा छिड़काव उस पर किया जाता है। जैसे मूवीज़ में वो लोग पाइप से बारिश करते हैं, लेकिन हम लोग को रियल बारिश लगता है। और इसी तरह ये पौधों पर भी पाइप से बारिश किया जाता है, और पौधों को भी लगता हो कि हमारे साथ रियल बारिश ही हो रही है। तो ये हम यह कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिक तरीका है हमारे सिंचाई करने का। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका प्रयोग होता है जो हमारी असमतल भूमि है, अनइक्वल भूमि है, उस पर ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि अनइक्वल भूमि में अगर ड्रिप सिस्टम यूज़ करेंगे तो जगह जगह पानी पहुंचाते रहेंगे, पाइप भी बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो स्प्रिंकलर सिस्टम हमने पूरा कवर कर लिया है। स्प्रिंकलर सिस्टम का इमेज देख लेते हैं और इमेज से कुछ अच्छा समझ लेते हैं कि इमेज में क्या क्या है। तो इमेज हमारा ये रही, हमारी इमेज में आप लोग देख सकते हैं ये लंबी सी एक पाइप लगी हुई है, और उसमें कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स भी लगी हुई हैं, और ये रोटेटिंग नोजल्स है जो हमारे पानी का छिड़काव करते हैं। ये छिड़काव हो गया। और अगर एक आपके लिए नोटिस है, इसे आप नोटिस समझिए, एडवाइस समझिए, वार्निंग समझिए, या कुछ भी समझिए। अगर आप बेड पे सो के पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ कुर्सी पे बैठ जाइए, क्योंकि आप वीडियो आधे में ही स्किप कर सकते हैं, और अपना ये फेवरेट टॉपिक, ये फेवरेट चैप्टर जो भी है, फर्स्ट चैप्टर ही है, उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा कुछ भी अगर छूट गया तो फिर एग्ज़ाम में दिक्कत होने लगेगी। और इस इमेज को हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब इमेज को हटाते हैं और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हमारा ड्रिप सिस्टम है। तो ड्रिप सिस्टम में हमारा कुछ नहीं है, ड्रिप सिस्टम में भी पाइप्स ही यूज़ होती हैं, लेकिन ड्रिप सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम से थोड़ा सा इस तरह अलग है, क्योंकि ड्रिप सिस्टम में हमारी पाइप्स क्या होती हैं, पौधों की रूट्स तक जाती हैं। जो रूट्स हमारे होते हैं उन पर तक पानी पहुंचा देती हैं ड्रिप सिस्टम के थ्रो। तो ड्रिप सिस्टम में आइए देखते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। इस सिस्टम में क्या होता है, वाटर हमारा गिरता है कहाँ, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, किसके, रूट्स के पोजीशन पे। जहाँ रूट होगा वहाँ पानी गिरेगा, अदरवाइज अलग जगह पे पानी नहीं गिरेगा। और स्प्रिंकलर सिस्टम में हमारा पानी ऊपर से गिरता था तो कहीं भी जा सकता था। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। यह बेस्ट, एक हमारी बेस्ट
विधि कह सकते हैं, टेक्निक कह सकते हैं। और टेक्निक प्रौद्योगिकी शायद ऐसा ही होता है कुछ, इसे कह सकते हैं। ये हमारा किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बेस्ट है? फ्रूट प्लांट्स। जो हमारे फ्रूट प्लांट्स फल वाले पौधे लगाए जाते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर स्प्रिंकलर सिस्टम की बात की जाए तो स्प्रिंकलर सिस्टम वीट, ग्रेन, लाइन सीड, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन, ग्राम, इन सबों के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम बढ़िया है, क्योंकि ड्रिप सिस्टम से उनके जड़ों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। और ड्रिप सिस्टम हमारा फ्रूट प्लांट्स जैसे कि सेब सेब हो गया, और ऐसे ही प्लांट्स हो गए, मैंगो हो गया, नींबू हो गया, ऐसे कुछ प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। गार्डन्स में हमारे जो सजावटी पौधे होते हैं उन लोगों के लिए भी हम लोग ड्रिप सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रीज़ जो होती हैं, ट्रीज़ के लिए भी ड्रिप सिस्टम यूज़ किया जाता है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। पूरा हमें वाटर